15 अप्रैल 1912 के दिन जब अचानक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज डूब गया, संसार इस घटना को देखकर स्तंभ रह गया। टाइटैनिक दुर्घटना इस दुनिया की सबसे बड़ी शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आप टाइटैनिक से जुड़ी हुई कुछ 30 बातें ऐसी जानेंगे जो शायद आपको हैरानी में डाल दें। नंबर 1, टाइटैनिक दुर्घटना छापने वाले शुरुआती न्यूज़पेपर ने ये गलत न्यूज़ छाप दी थी कि टाइटैनिक दुर्घटना में किसी की भी जान नहीं गई है और सभी को बचा लिया गया है। टाइटैनिक की दुर्घटना के 2 दिन बाद सही जानकारी आना शुरू हुई कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कितने लोगों को बचा लिया गया है। नंबर 2, अब एक गजब संयोग देखिए। टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले 1898 को मॉर्गन रॉबर्टसन नामक एक राइटर ने एक नोवेल लिखा था। उसका नाम द फ्यूटिलिटी द रैक ऑफ द टाइटन था। ये कहानी एक बड़े से जहाज के ऊपर थी जिसका नाम टाइटन था, जो एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। ये एक काल्पनिक कहानी 1912 में हुए टाइटैनिक हादसे से बहुत मिलती जुलती है। और इतना ही नहीं, काल्पनिक वाला टाइटन और रियल लाइफ वाला टाइटैनिक दोनों ही अप्रैल के महीने में डूबे और दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डूबे और दोनों में हजारों यात्रियों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट नहीं थी। नंबर 3, 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना हुआ। वो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जा रहा था। ये जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का टाइम लगा और 15 अप्रैल 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र के सरफेस से गायब हो गया। नंबर 4, टाइटैनिक के डूबने के कई सालों बाद तक ये माना जाता था कि टाइटैनिक संपूर्ण रूप से समुद्र में डूब गया है, लेकिन कई साल बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तब पता चला कि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में पूरी तरह से टूट गया था। नंबर 5, जब टाइटैनिक डूबने के बाद कई पैसेंजर और क्रू मेंबर भी पानी में डूब गए तो उस वक्त पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। एकदम से इतने ठंडे पानी में उतरने से कार्डियक अरेस्ट और कोल्ड इनकैंटिपेशन की वजह से बस कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है। इसी वजह से वह सभी यात्री 15 से 30 मिनट में मर गए होंगे। समुद्र में तैर रहे सिर्फ 5 लोगों को ही लाइफ बोट के जरिए बचाया गया था। नंबर 6, चार्ल्स जोगिंग नामक एक व्यक्ति जो कि जहाज पर एक चीज ब्रेकर थे, वह फ्रीजिंग वाटर में 2 घंटे तक तैरते रहे जब तक उनको रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। इसके लिए उन्होंने अपनी विस्की का धन्यवाद दिया। दरअसल डूबने से पहले उन्होंने काफी मात्रा में विस्की पी रखी थी। नंबर 7, टाइटैनिक से आइसबर्ग नजर आने के 37 सेकंड के अंदर ही टाइटैनिक उससे जा टकराया। ये कहा जाता है कि 30 सेकंड पहले अगर आइसबर्ग दिखाई दे जाता तो हादसे को टाला जा सकता था। 37 सेकंड के अंदर ही जहाज को मोड़ने की कोशिश की गई और उसे मोड़ भी दिया गया, लेकिन इतना टकराव से बचने के लिए काफी नहीं था। नंबर 8, जब टाइटैनिक डूबा तो उस पर 2224 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें से सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया गया। करीब 1514 लोगों ने उस हादसे में अपनी जान गंवाई और उनमें से सिर्फ 340 लोगों के ही शव मिले। बचे हुए लोगों को ढूंढा नहीं जा सका। नंबर 9, टाइटैनिक के डूबने के कुछ समय बाद ही टाइटैनिक की खोज शुरू हो गई थी। 1985 में 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे पाए गए, लेकिन जहाज का मलबा मिलने में 73 साल लगे। नंबर 10, टाइटैनिक उस जमाने में मानव द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इसकी कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच थी। 31 मई 1911 को जब इसे लॉन्च किया गया तो 1 लाख लोगों की भीड़ इसको देखने के लिए जमा हुई थी। नंबर 11, उस जमाने में टाइटैनिक जहाज 7.5 मिलियन US की लागत से बना था और आज टाइटैनिक जहाज बनाया जाए तो $200 मिलियन धनराशि खर्च होगी। नंबर 12, जैसा कि मैंने बताया कि आज टाइटैनिक जहाज बनाने में $200 मिलियन लगेंगे, लेकिन अब देखिए 1997 में जो जेम्स कैमरन की टाइटैनिक मूवी आई थी, उस मूवी ने कुल $2.2 बिलियन की कमाई की थी। इतने पैसे 11 नए टाइटैनिक जहाज बनाने के लिए काफी हैं। नंबर 13, टाइटैनिक के ऊपर पहली मूवी टाइटैनिक के डूबने के 29 दिन बाद ही बन गई थी। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया और 14 मई 1912 को टाइटैनिक पर एक मूवी भी रिलीज कर दी गई और मूवी का नाम सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक था। ये मूवी एक साइलेंट मूवी थी। ये फिल्म एक अमेरिकन एक्ट्रेस डोरथी गिब्सन पर बनाई गई थी, जो टाइटैनिक हादसे की एक सर्वाइवर थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में डोरथी गिब्सन ने अपना किरदार खुद ही निभाया था। नंबर 14, टाइटैनिक को 34 लाइफ बोट कैरी करने के लिए बनाया गया था, लेकिन महज उस पर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी। लेकिन 20 लाइफ बोट से 1100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन लाइफ बोट के जरिए सिर्फ 710 लोगों को ही बचाया जा सका। पहली लाइफ बोट में 35 यात्रियों के लिए जगह थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोगों को बिठाकर रवाना कर दिया गया। नंबर 15, जब एक दूसरी शिप RMS कारपेथियो द्वारा टाइटैनिक के सर्वाइवर को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया तो वहां उनसे मिलने के लिए 40,000 लोग वहां पर खड़े थे। नंबर 16, मिल्विना डीन नाम की ये औरत टाइटैनिक के सर्वाइवर में सबसे अंतिम समय तक जीवित रहने वाली एक इंसान थी। 31 मई 2009 को 57 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। मतलब टाइटैनिक की दुर्घटना में बचे हुए 710 लोगों में से अब कोई भी जिंदा नहीं है।
15 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक डूबा तो उस वक्त मेलविना सिर्फ 2 महीने की थी और इसीलिए यंगेस्ट पैसेंजर ऑनर भी मेलविना के नाम दर्ज है। नंबर 17, अमेरिकन बिजनेसमैन बेंजामिन गुगनहाइम ने अपनी मौत का सामना पूरी दबंग स्टाइल में किया था। टाइटैनिक सर्वाइवर रोज एमिली लिखती हैं, बेंजामिन महिलाओं और बच्चों की मदद करने के बाद बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो गए और उन्होंने कहा, मैंने अपने सबसे पसंदीदा कपड़े पहन लिए हैं और मैं एक जेंटलमैन की तरह जहाज के साथ नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क में रह रही मेरी वाइफ से कह देना कि मैंने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। बेंजामिन को आखिरी बार डेक सीट पर बैठे हुए सिगार पीते हुए देखा गया था। नंबर 18, टाइटैनिक के 2 स्पेशल सर्वाइवर थे, वायलेट जेसप नाम की एक नर्स और आर्थर जॉन नाम के एक स्टोकर। इन दोनों ने टाइटैनिक सिंकिंग से भी सर्वाइव किया। इसके बाद जो HMHS ब्रिटेनिक जहाज डूबा तो उसमें भी ये बच गए और उसके बाद जब RMS ओलंपिक जहाज एक ब्रिटिश जहाज से टकरा गया था तब भी ये दोनों RMS ओलंपिक में सवार थे। इन सब हादसों में बचने के कारण वायलेट जेसप का निकनेम मिस अनसिंकेबल पड़ गया और आर्थर जॉन को अनसिंकेबल स्टोकर कहा जाने लगा। नंबर 19, टाइटैनिक पे मौजूद सभी म्यूजिशियंस 2 घंटे तक बजाते बजाते रहे जब तक कि टाइटैनिक डूब नहीं गया, ताकि इसलिए यात्रियों के बीच अफरा तफरी कम रहे और वो शांति बनाए रखें। किसी भी म्यूजिशियन की जान नहीं बचाई गई। नंबर 20, टाइटैनिक पर 35 इंजीनियर मौजूद थे और सभी अंतिम सांस तक लोगों को बचाने के लिए लगे रहे और सभी 35 इंजीनियर ने अपनी जान गंवाई। नंबर 21, टाइटैनिक से यात्रा कर रहे सभी पैसेंजर में 13 कपल अपने हनीमून पे आए हुए थे। नंबर 22, टाइटैनिक को दूसरे समुद्री जहाजों के द्वारा बर्फ की चट्टान के लिए 6 बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद वो अपनी फुल स्पीड पे चलता रहा। नंबर 23, टाइटैनिक पे फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए आलीशान सुविधाएं थी। उन्हों के लिए टर्किश बाथ, लाइब्रेरी, बार्बर शॉप्स, रीडिंग एंड राइटिंग रूम्स, जिम्स, स्मोकिंग रूम्स, स्टीम रूम्स, हाई क्लास रेस्टोरेंट्स और हीटिंग स्विमिंग पूल की व्यवस्था थी। नंबर 24, शानदार टर्किश बाथ सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए ही था। वहीं 700 से ज्यादा थर्ड क्लास पैसेंजर के लिए सिर्फ 2 बाथ टब थे। नंबर 25, टाइटैनिक पर जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी। यहाँ तक कि टाइटैनिक का खुद का एक न्यूज़पेपर भी था। अटलांटिक बुलेटिन नाम से अपना एक न्यूज़पेपर भी था जो डेली छपता था और वह न्यूज़पेपर डेली फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए डेली पहुंचाया जाता था। नंबर 26, टाइटैनिक का इंटीरियर डिजाइन काफी हद तक लंदन के रिट्स होटल से एक्सपायर्ड था। ये होटल 1906 में खोला गया था और आज भी चालू है। नंबर 27, इंसानों के साथ साथ टाइटैनिक पर कई जानवर भी टाइटैनिक पे सवार थे, जैसे कि डॉग, कैट्स और रैट्स और कुछ बर्ड्स भी यात्रा में शामिल थे। 12 डॉग में से सिर्फ 3 को बचाया जा सका, बाकी सभी जानवर और पक्षी डूब गए। नंबर 28, कुछ सोर्सेस के मुताबिक टाइटैनिक पे मौजूद एक रीगल नाम के डॉग ने कई यात्रियों की जान बचाई थी। ये खबर उस समय के एक अखबार ने भी छापी थी। यहाँ तक कि 1912 में टाइटैनिक पे लिखी हुई एक बुक में भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। नंबर 29, एडमंड और मिशेल नाम के 2 भाई टाइटैनिक के इतिहास के एक ऐसे बच्चे थे जिन्होंने टाइटैनिक सिंकिंग को बिना किसी पेरेंट और गार्डियन के बिना सर्वाइव किया था। इसलिए बाद में इन दोनों भाइयों को टाइटैनिक ऑर्फन्स नाम दिया गया। दोनों भाइयों की उम्र में 2 साल का अंतर था। टाइटैनिक सिंकिंग के वक्त मिशेल की उम्र 4 साल थी और एडमिन 2 साल के थे। 1912 की शुरुआत में इनके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया था। मदर को अपने बच्चों को अपने पास रखने की इजाजत मिल गई। बाद में उनके फादर दोनों बच्चों को लेकर भाग गए। इसके बाद इनके फादर इनको लेकर टाइटैनिक से यात्रा कर रहे थे। जब टाइटैनिक डूबने वाला था तब इनके फादर ने आखिरी लाइफ बोट में इन दोनों को बिठा दिया और वो खुद टाइटैनिक के साथ डूब गए। मिशेल ने बाद में ये बताया, उसको याद है कि उसके फादर ने अंतिम समय में उससे क्या कहा था। उसने बताया उसके फादर कह रहे थे, बेटा जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेने आएगी, जो कि मैं जानता हूँ वो जरूर आएगी, तब उससे कहना कि मैं उससे बेहद प्यार करता था और अब भी करता हूँ। उससे कहना कि मैं आशा करता था कि वो हम सबको ढूंढते हुए जरूर आएगी ताकि हम शांति की एक नई दुनिया में साथ में खुशी से रह सके। नंबर 30, टाइटैनिक से जुड़ी एक सच्ची प्रेम कहानी है। इशिडोर जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे और उनकी वाइफ आइडा, ये दोनों टाइटैनिक पे फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे। इन्होंने टाइटैनिक हादसे से 41 साल पहले शादी की थी। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इशिडोर ने लाइफ बोट पे बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि जहाज पर अभी बच्चे और महिलाएं मौजूद हैं, इन सबसे पहले वो लाइफ बोट पे नहीं जा सकती। हालांकि इशिडोर को उनकी वाइफ के साथ लाइफ बोट पे जगह दी गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो लाइफ बोट पे नहीं गए। आइडा ने भी अपने हस्बैंड की वजह से लाइफ बोट पे बैठने से इनकार कर दिया। आइडा ने जोर देकर अपनी नौकरानी एलन को लाइफ बोट पे बिठा दिया। आइडा ने अपना फर वाला कोट एलन को दे दिया और उसे कहा, इसे ले जाओ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइडा ने कहा, मैं अपने पति से अलग नहीं हो सकती, अगर हम साथ जिए हैं तो साथ मरेंगे भी। आइडा और इशिडोर को आखिरी बार टाइटैनिक पे गले मिलते हुए देखा गया था। आई विटनेस उस दृश्य को याद करते हुए बताते हैं, वो पल मोहब्बत और विश्वास का सबसे विलक्षण नजारा था।